Hello everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को पसंद किया है। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा यही प्रयास है कि ऐसे वीडियोस लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, इस वीडियो को मैंने बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो दोनों एग्जाम्स को एक साथ देने का सोच रहे हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन में हैं और अगर आपका मेन एम ये है, तब भी आपको ये एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें केवल हम यही देंगे, इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए, अगर आपका एम ये है, तब भी ये हमारे लिए एक रिहर्सल का काम करेगा। हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है उसको चेक करने में यारो यारो का एग्जाम हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये इससे पहले ही हो। ठीक है, तो जैसे कि चर्चा हो रही है, आपने भी सुना होगा कि मार्च में हो सकता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। जैसे आपको नहीं कंफर्मेशन है, वैसे मुझे भी नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारा मोटो है एग्जाम क्लियर करना, चाहे वो मार्च में हो चाहे मई में। ठीक है, तो जब भी एग्जाम हो हम उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, तो आरओ की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स 2024 यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन एक साथ लेकर कैसे चलनी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पूरी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के प्रीलिम्स में तो खैर है ही, मेंस काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है कि इसके मेंस को अभी मत देखिए। देखिए, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि दोनों के मेन साइमल्टेनियसली आसपास पढ़ सकते हैं तो कैसे होगा? देखिए, इतना आसपास नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैनेज हो जाएगा। फिलहाल अभी इसकी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी प्रीलिम्स को सोचिए। और इसका जो मेंस है, इसमें जनरल स्टडीज हो गया, ये आपका अभी आप पढ़ ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जनरल स्टडीज का। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रीलिम्स के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके लिए अभी से आपको परेशान नहीं होना। जो नवंबर दिसंबर के आपके मंथ्स हैं, इसमें आप अपने दोनों एग्जाम्स के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ जो यूपी बीसीएस मेंस है, इसके कोई 2 पेपर प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए जो एक एक महीने में हो जाए। जैसे जीएस 3 और 4 हो सकता है हमारा, समझ रहे हैं? जीएस 1 तो अपने आप में ही 1 महीना ले लेगा अगर आप उसको सही से टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये मत करिए। कोई भी एक नवंबर में कंप्लीट कर लीजिए जीएस 3, और जीएस 4 दिसंबर में कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो जितने बना पा रहे हैं उतने बनाइए। और आंसर राइटिंग जो आने वाले 60 दिन है आपके होनी चाहिए। ठीक है, आने वाले 60 दिन में कम से कम आप 50 दिन तो आंसर राइटिंग करें ही। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है प्रीलिम्स का, मार्च में एग्जाम होना है कि नहीं, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे नवंबर दिसंबर में ये होना चाहिए कि 2 जीएस के पेपर्स हो जाने चाहिए। राइट, अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स को हम कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए 2 घंटे निकालिए रोज। आधे पौन घंटे में अपना लिख लीजिए एक आंसर, और साथ में 1.5-2 घंटा आप अलग से दे सकते हैं थोड़े से नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं अभी मेंस के लिए। इसके मेंस की अभी आपको चिंता नहीं करनी है, इसके मेंस के लिए आप ये कर सकते हैं। अब आती है बात प्रीलिम्स की। ठीक है, प्रीलिम्स में दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर लिख भी दिया है, सेम चीजें हैं। कुछ चीजें यहाँ पर स्पेशली मेंशन है जो हमारा आरओ का है। जैसे इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी पहले पेपर में जनरल स्टडीज के, सेंसस स्पेशली मेंशन्ड है, यूपी स्पेशल मेंशन्ड है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है, स्पेशली अलग से लिखा हुआ है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, तो एग्रीकल्चर वगैरह से डेटा जो संबंधित है वो हमको देखना होगा। अदरवाइज मोटी मोटी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है। राइट, और सेंसस वगैरह यहाँ पर भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, सब कुछ। ठीक है, तो फिलहाल ये सी सैट का जो पेपर है इसको अभी आपको नहीं करना है, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करने हैं, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के और जनरल हिंदी, हमको करनी है। ठीक है, आपको अब से रोज लगभग 1 घंटा दिन का निकालिए और आपको जनरल हिंदी को वो टाइम अलॉट करना है। जो भी आरओ का सिलेबस है उसमें आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए अब आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। देखिए, आरओ के लिए एक तो हरदेव बहारी की बुक जो मेंस में काम आती है यूपी पीसीएस के हिंदी के पेपर में, उसको रेफर किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो बहुत सारे आरओ के लोगों ने एग्जाम दिए हैं उसमें आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब को भी वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और साथ में घटना चक्र से आप पीवाईक्यूज वगैरह देख सकते हैं।
ठीक है? तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, हिंदी का सिलेबस जो है वो पूरा मेंशन नहीं है यहाँ पर। उसमें जो-जो चीज़ें आती हैं, उनको ध्यान से देखकर हमको बस वही पढ़ना है। ऐसा ना हो फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते रहें, ठीक है? तो हिंदी के सिलेबस में जैसे विलोम हो गया, वाक्य और वर्तनी शब्द हो गए, अनेक शब्द हो गए, तत्सम तद्भव, विशेष्य विशेषण, पर्यायवाची, इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है? तो रोज़ 1 घंटा दीजिए, तो ये आपकी हिंदी इससे कवर हो जाएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, अब वैसे तो जनरली मेरे हिसाब से जिस लेवल का हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस की और हमें मेंस भी देना होता है, तो स्टैंडर्ड बुक्स हमको रेफ़र करनी होती हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन जिस हिसाब से अब हमारे पास टाइम बचा है, ठीक है? तो अगर अब हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो फिर तो वो गलत स्टेप होगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम एक ही सब्जेक्ट में अटक कर रह जाएँगे। तो थोड़ा-सा मैं शॉर्टकट बताने का प्रयास करूँगी। शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाए, शॉर्टकट ये है कि हम सब्जेक्ट को कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हमको पढ़ना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। देखिए एंशिएंट और मेडिवल में आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस वो लोग ऐसे रैंडम और एब्रप्ट देंगे कि आप शायद ना कर पाएँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस घटना चक्र की जो पूर्वालोकन की किताब आती है, हर सब्जेक्ट की अलग-अलग, उसको खरीद लीजिए। उसमें कई बार क्वेश्चंस रिपिटेटिव भी होते हैं, किताब मोटी लगती है लेकिन क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपिटेटिव होते हैं कि आपको हर क्वेश्चन नहीं करना है, जल्दी-जल्दी बढ़ेंगे, आगे बढ़कर आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको एकदम अलग लगा, तो उसको हाइलाइट कर लीजिए कि अगर आपको जब बुक रिवाइज़ करनी हो तो बस वही क्वेश्चंस जो हों, वही पन्ने पलटकर आप उनको देख लें। पूरी बुक आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है? तो घटना चक्र की पूर्वालोकन खरीद लीजिए, उससे एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चंस देख सकते हैं। साथ में लूसेंट से आप इनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? क्योंकि इनके लिए अगर आप किताब पढ़ेंगे तो अब किताब पढ़ने का ना टाइम बचा है और ना ही इतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा, राइट? उसके बाद बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी लोग कहेंगे आपसे कि आप लूसेंट पढ़िए, लेकिन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हमारा एम दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ लेकर चलना है। सिर्फ़ आरओ-एआरओ ही नहीं देना है हमको, हमें प्रीलिम्स भी देना है और हमें एक ऐसा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है जिसमें हमारी मेंस के लिए भी अंडरस्टैंडिंग हो और हमारा जो पढ़ना हो, वो सिर्फ़ ऐसा ना हो कि हमारा अधर में लटकने के चांसेस हो। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, क्वेश्चंस थोड़े टफ हो सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए स्पेक्ट्रम ही आपको रेफ़र करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी। लेकिन लेकिन इसके लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है? जैसे अभी तक आप लोग अपने आप एक रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा रीडिंग कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। अभी नवंबर के 10 दिन निकालिए, 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से खुद मत पढ़िए, ठीक है? खुद नहीं पढ़ने को कह रही हूँ। मैं आपको यूट्यूब चैनल्स बता रही हूँ, हम यूट्यूब का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अगर हम खुद पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कई बार ये भी हो सकता है कि हम समझ ही ना पाएँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस टाइम पर, इस क्रूशियल टाइम में आपको क्या करने की ज़रूरत है? यूट्यूब में जो लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है? उससे हेल्प लीजिए। खुद किताब मत खरीदिए भले ही, लेकिन स्पेक्ट्रम को आप इंग्लिश मीडियम के हैं अगर, तो एक मैंने देखा हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल नाम से स्पेक्ट्रम बुक उन्होंने पढ़ा रखी है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो स्टडी आईक्यू के विराट सर ने पढ़ा रखी है स्पेक्ट्रम किताब। जो विराट सर के वीडियोज़ हैं वो शायद थोड़े लंबे हैं, मतलब उनके जो आवर्स हैं वो शायद लंबे हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि 3-4 वीडियोज़ 2 ढाई घंटे हमें रोज़ पढ़ना है इससे, ठीक है? इन वीडियो से। अपने आप मत पढ़िए लेकिन इन किताबों को आपको पढ़ना है तो वो आपको अगर कोई एक्सप्लेन कर देगा, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको चीज़ें याद भी हो जाएँगी और आप एक जो यूट्यूब का सही फ़ायदा होना चाहिए वो ऐसे ही ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो स्पेक्ट्रम ही पढ़िए लेकिन यूट्यूब की सहायता से। तो आपका 10 दिन का मोटो बनाइए कि हम पूरे वीडियोज़ एक बार देख डालेंगे और उसके बाद जैसे आपने 4 वीडियोज़ देखे तो उसी का अगर आपको कुछ कीवर्ड ऐसा करके कुछ नोट्स बनाने हैं तो साथ में बना लीजिए। तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएँगी, ठीक है? ज्योग्राफी की बात आती है अगर, तो ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आईएएस के नोट्स मैंने देखे हैं, वो अच्छा सोर्स हो सकते हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसे बता रखा है, उसमें लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की है। आपको गूगल सर्च करने में पीएमएफ आईएएस के नोट्स मिल जाएँगे, लेकिन उनके सारे टॉपिक्स को मत देखिए, जिनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। जब आप घटना चक्र पूर्वालोकन देखेंगे, तो देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं।
ठीक है, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को पीएमएफआईएस के नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? इन केस आपके पास पीएमएफआईएस के नोट्स नहीं है, मतलब आप नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप हिंदी मीडियम के हैं और ये नोट्स इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आप देखिए, तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी की समरीज देख सकते हैं। 11वीं और 12वीं 11वीं 12वीं जो एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएंगी हमको क्लासेस की, उनकी समरीज आपको गूगल सर्च कर मिल सकती है, टेलीग्राम में मिल सकती है, वरना आपको शायद कहीं से परचेज करनी पड़ जाए। उसको रेफर कर लीजिए, वो सफिशियंट होगा। और अगर आप पीएमएफआईएस को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि वो यूपीएससी के हिसाब से काफी ज्यादा डिटेल्ड है, इतना डिटेल नहीं देखना है हमको। हमको जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन से, तो टॉपिक्स हमको समझ में आ जाएंगे और उन्हीं को हमें ज्योग्राफी के लिए मेनली रेफर करना है, राइट? फिर आती है बात पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी के लिए मैं आपको अपनी तरफ से लूसेंट वगैरह कुछ नहीं रेफर करूंगी, मैं आपको लक्ष्मीकांत ही रेफर करूंगी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें प्रीलिम्स के 22-23 क्वेश्चन जो पॉलिटी के पूछे गए हैं, सारे लक्ष्मीकांत से निकल गए, राइट? लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, फिर से हम दोबारा पढ़ें, ठीक है? तो खुद पढ़ने का समय नहीं रह गया है। इसके लिए भी आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब में लक्ष्मीकांत के क्लासेस हैं। एक तो वही हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल जो है, उन सर की क्लासेस हैं, 255 क्लासेस हैं। डरना नहीं है, कुछ कुछ वीडियोस 20-25 मिनट के ही हैं, और अगर धीमे धीमे वो बोल रहे हैं तो 1.25 की स्पीड में करके या 1.5 की स्पीड में कर सकते हैं। 2.5-3 घंटा हम रोज अलॉट करें अगर, तो हमारा आसानी से 10-12 दिन में पॉलिटी हो जाएगी, ठीक है? और लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी जो चैनल है, उसमें चंचल शर्मा सर के वीडियोस हैं, उससे आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हैं। उनके वीडियोस लगभग 82 हैं, तो वो 1.5-1.5 घंटे के लगभग ऐसे हैं। तो 2 वीडियोस एक दिन में देखिए, 3 वीडियोस देखिए, 3-4 घंटे, 2-2.5 घंटे नहीं तो 3-4 घंटे दिन में दीजिए, तो चीजें आपकी कवर होंगी, राइट? कि आपने एक बार पूरा सुन लिया उनके वीडियोस को हल्की सी स्पीड बढ़ाकर, उसके बाद आपने फिर रिवाइज किया, मनन किया उन चीजों का, तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रोसेस एग्जॉस्टिव हो सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ज्यादा चीजें पढ़नी है, टाइम कम है, लेकिन मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अब जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर नहीं करना है। जैसे इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, मैं इनके लिए बुक्स जनरली बोल देती हूँ, रमेश सिंह को रेफर कर लीजिए, शंकर आईएएस के नोट्स को रेफर कर लीजिए, लेकिन अब नहीं टाइम है, तो इसलिए इन बुक्स को अब हम नहीं देखेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक चैनल है एग्जाम क्वेस्ट, ठीक है? और इसमें सर है एक अनीश मोहन, इन्होंने एक मैराथन सेशन डाल रखा है इकोनॉमिक्स का, उसमें कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो अगर आपने इनको देख लिया, तो आपके जो भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में इनसे बेहतर किसी का पढ़ाने का ढंग है, ठीक है? वो ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको उनके सुन के ही चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इकोनॉमिक्स के आप इनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज बाकी चीजों के लिए इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, हम फिर से सारे सब्जेक्ट्स की पीवाईक्यूज देख रहे हैं, घर घटना चक्र पूर्वालोकन इनके लिए भी देखेंगे, ठीक है? और साथ में इनके लिए हम थोड़ा सा यहां पर हम रेफर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले तो कोई टॉपिक देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में, आपको लगा क्या टॉपिक है, नहीं समझ में आया, तो उससे थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है? साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा लूसेंट किताब की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? ये चीजें हमारी इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट कंप्लीट करवा देंगी। पीवाईक्यूज को जब पढ़ें इन सब्जेक्ट्स के, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हुए देखें, थोड़ा सा टॉपिक्स को समझें, थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 4-5, जैसे कोई रिपोर्ट है या कुछ भी है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सर्च कर लीजिए कि आपको नहीं पता सेम क्वेश्चन ना आए, शायद उसके ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर जरूर कीजिएगा। साइंस के लिए फिर से हमको लूसेंट करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सेंसस के लिए हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा वाणी की जो किताब आती है वो खरीद लेंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए हम घटना चक्र की जो उत्तर प्रदेश की किताब आती है वो खरीद लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। रीजनिंग जो हमारा बचा यहाँ पर, एक अलग चीज रीजनिंग की है, वो हम उपहार पब्लिकेशन की बुक से देख सकते हैं, ठीक है? रीजनिंग कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी सोर्सेस बताए हैं वो हमारा जनरल स्टडीज दोनों का कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो आप पीवाईक्यूज
बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरओ के जो भी पिछले सालों के पेपर्स हुए उनको एक बार पहले करिए, उनको सिर्फ देखिए मत, टाइम अलार्म सेट कीजिए और 1.5 घंटे में उनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम सेट कर कर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपको जब आप ऐसे करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ऐसे, अच्छा ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आप किसी भी टॉपिक से कर सकते हैं। हर टॉपिक को 10-12 दिन देने की कोशिश करिए, हर सब्जेक्ट को, और अपने टारगेट्स फिक्स करिए। चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा जो मैंने सोर्सेस बताए हैं, मेरी तरफ से ये सोर्सेस सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है फिर आपने किसी और से सुना, फिर आपको लगे इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने ये बता दिया, उनकी बात मान लें, उनकी बात मान लें। देखिए, हर इंसान अपनी तरफ से सही बताता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हम अगर सोर्सेस के पीछे ही भागते रहेंगे तो हमारा और ज्यादा टाइम निकल जाएगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज एक टाइम टेबल मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। मेरा प्रयास है कि अगर टाइम मिलता है तो 1-2 दिन में मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। बाकी इन सोर्सेज को रेफर कीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों ही चीजें हमारी साथ में चल सकती हैं और दोनों ही चीजों के प्रीलिम्स हमारे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, एंड जनरल हिंदी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जनरल हिंदी के लिए हरदेव बहारी की बुक मेंशन की है मैंने, और साथ में आदित्य पब्लिकेशन, या फिर मतलब हरदेव बहारी से रेफर कर सकते हैं या फिर आदित्य पब्लिकेशन से। और उसके बाद प्लस में साइन है घटना चक्र, कोई भी अगर रेफर कर रहे हो, घटना चक्र आपको करनी ही है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये आपके सारी चीजें जनरल स्टडीज की कवर हो जाएंगी। क्योंकि जनरल स्टडीज का अगर आप लोगों ने रिसेंटली पेट का एग्जाम भी देखा होगा तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि काफी आसान पेपर है, ये तो एकदम हलवा था। ठीक है, तो थोड़ा सा हर चीज में लेवल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं करना है हमको कि हम सिर्फ बेसिक बुक्स बिल्कुल पढ़े ही ना और सिर्फ लूसेंट से या फिर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करेंगे और चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे हमको करना है। और टाइम टेबल के लिए मैं आगे बताती हूँ, इनकेस आपको कोई क्वेरी हो, आप ना समझ पाए हो, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।